स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस की। और उसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शंस होते हैं जब कोई एक मॉलिक्यूल, लेट्स सपोज एक हमारे पास मॉलिक्यूल है, वो एक और मॉलिक्यूल, लेट्स सपोज बी हमारे पास एक दूसरा मॉलिक्यूल है, इससे रिएक्ट करे और बना ले एक प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास आगे प्रोडक्ट जिसको हमने नाम दे दिया ए बी। ठीक है, तो यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट्स थे हमारे पास जो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, वो कहलाएंगे रिएक्टेंट्स, और वो क्या दे रहे हैं, वो प्रोडक्ट बना रहे हैं एक। तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास कहलाते हैं केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस टू टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास पॉसिबिलिटी ये होती है कि ये जो ए और बी ने रिएक्ट करके ए बी बनाया हमारे पास, यानी कि रिएक्टेंट्स जो है हम यहाँ पे आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि ये रिएक्टेंट्स हैं, इन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए। ठीक है, और जिन कंडीशंस पे ये प्रोडक्ट्स बनाई हैं उन्हीं कंडीशंस पे वापस प्रोडक्ट्स जो है वो रिएक्टेंट्स बनाने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है, ऐसे केमिकल रिएक्शंस को अगर हम नाम दें तो ये कहलाते हैं रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ये रिएक्शन जो है वो रिवर्स भी कर जाता है, यानी कि प्रोडक्ट्स जो है वो रिएक्टेंट्स भी दे देते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ हम एक और इसी कंडीशंस डिस्कस करेंगे, या हम एक और जो है वो टाइप देखेंगे। तो उसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स तो बनाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स जो है वो रिएक्टेंट्स नहीं बनाते। या तो उनकी स्पीड बहुत स्लो होती है प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने की, या फिर उनमें बिल्कुल पॉसिबिलिटी ही नहीं होती कि वो प्रोडक्ट्स जो है वो वापस रिएक्टेंट्स बना सकें। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं इररिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस। और यही वो रिएक्शंस हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। हम इनकी प्रॉपर्टीज सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो होते हैं वो यूनि डायरेक्शनल होते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ देखा कि हमारे पास जो है तमाम जो इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो यूनि डायरेक्शनल होते हैं। यूनि मतलब वन, और डायरेक्शन यानी एक डायरेक्शन, वो एक स्टेप में मूव करते हैं। ठीक है, जिस तरह हम देख रहे हैं कि रिवर्सिबल ये इरिवर्सिबल में रिएक्टेंट्स ने जो है प्रोडक्ट दी, लेकिन प्रोडक्ट्स कभी भी रिएक्टेंट्स नहीं देंगे, तो ये यूनि डायरेक्शनल होता है। इसकी एग्जांपल अगर हम ले लें कि हमारे पास जो है हाइड्रोजन गैस हो, ठीक है, और वो ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट कर जाए। ठीक है, और रिएक्ट भी किन कंडीशंस में करती है, रिएक्ट भी वो जो है वो इलेक्ट्रिक स्पार्क की प्रेजेंस में करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्पार्क देंगे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को, तो हमारे पास क्या चीज बन रही है, हमारे पास जो है वो वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में वाटर बन गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास आ गया वाटर, और इसको साथ के साथ हम जो है वो बैलेंस भी करेंगे इक्वेशन को। ये हमारे पास अब बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो हम देख रहे हैं कि हमने जब इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया है तब वाटर बना है हमारे पास, लेकिन अगर हमने वाटर को डिकम्पोज करके हाइड्रोजन या ऑक्सीजन गैस बनानी है तो क्या उसके लिए हम इलेक्ट्रिक स्पार्क दे, तो क्या ये पॉसिबल होगा? कभी भी नहीं। ये किस तरह पॉसिबल होगा? ये सिर्फ इस तरह से पॉसिबल है कि हाइड्रोजन जो है उस वाटर को जो है हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए या डिकम्पोज करने के लिए वाटर को डिकम्पोज करने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, हमें कंडीशन देनी पड़ेगी कि 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेजर करने का यूनिट आ जाता है हमारे पास। टेम्परेचर देंगे तो जो है वाटर हमारे पास जो है वो डिकम्पोज होगी। नॉर्मल कंडीशंस में हमारे पास जो है वाटर की डिकम्पोजिशन नहीं होगी। तो हम देखते हैं कि ये एक यूनिडायरेक्शनल हमारे पास रिएक्शन आ गया, और ये एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, हम इसकी मजीद एग्जांपल्स देख लेते हैं। हम देखते हैं फायरवर्क्स की एग्जांपल देखते हैं। फायरवर्क्स में हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास आ गई कुछ फायरवर्क्स आ गई। ठीक है, फायरवर्क्स हो रही है, आतिशबाजी हो रही है। तो आतिशबाजी में हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो जब हमारे पास इसमें मैग्नीशियम और आयरन यूज हो रहा है। ठीक है, हम देखते हैं कि इसमें क्या यूज हो रहा है हमारे पास, मैग्नीशियम और आयरन। मैग्नीशियम Mg फॉर मैग्नीशियम, Fe फॉर आयरन। तो आयरन और मैग्नीशियम जब ये जो है हमारे पास ये क्या कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एयर में जो है जब ये बर्न होते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। जिस तरह हम ये देख रहे हैं लाइट प्रोड्यूस की, इन्होंने एनर्जी प्रोड्यूस की, और बहुत सारी नॉइज भी होती है, यानी कि आतिशबाजी से आवाज भी हमने आवाज भी सुनी है, हम लाइट देखते हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जब सारा मैग्नीशियम आयरन कंज्यूम हो जाएगा तो आतिशबाजी खत्म हो जाती है। तो ये भी हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन आ गया, केमिकल रिएक्शन आ गया। और इसमें हमने देखा कि इसकी हमारे पास इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन की एक और प्रॉपर्टी आ गई कि वो जो है वो आफ्टर सर्टेन टाइम, यानी कि जब हमारे पास रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो जाते हैं तो क्या होता है कि वो जो है वो रिएक्शन, हमारे पास जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाता है। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो गया। ठीक है, फिर हम एक और मिसाल देखते हैं कि हम कहते हैं कि पहले हम प्रॉपर्टी देखेंगे कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ जाती है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस की, उसमें हम देखते हैं कि ये ओपन सिस्टम में होते हैं। ठीक है,
इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस ओपन सिस्टम्स में होते हैं। ओपन सिस्टम्स क्या होते हैं, जिनमें से जिस तरह एक हमारे पास ओपन वेसल है, लेट सपोज ये एक वेसल है, ठीक है, तो इसके अंदर से क्या होगा कि इसके अंदर एयर आ सकती है, एयर जो है वो इसके अंदर आ सकती है, ठीक है। इसके अंदर लेट सपोज कोई जो है वो लिक्विड था, अगर वो जो है वो वेपर्स बन के उसके, तो वो वेपर्स जो है वो जो है वो एयर में जा सकते हैं। एयर को हमने यहाँ सराउंडिंग्स ले लिया, ये जो इसके अंदर मौजूद था ये हमारे पास लेट सपोज जो है वाटर था, अगर तो उसके वेपर्स जा रहे हैं, तो ये ओपन सिस्टम है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस ओपन सिस्टम में यूजुअली होते हैं, ठीक है। जिस तरह से अगर हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि हम घरों में मीथेन गैस जो है उसको हम बर्न करते हैं, ये हमारे पास आ गया चूल्हे में, जिस तरह हम मीथेन गैस को बर्न करते हैं, जो मीथेन गैस हमारे पास क्या होती है, CH4, ठीक है। और नेचुरल गैस हम बर्न करते हैं इनफैक्ट, और नेचुरल गैस जो है उसमें जो मेजर कंटेंट होता है वो मीथेन गैस का होता है। तो हम इसकी कंबस्शन कर रहे हैं, या हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबस्शन करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, ठीक है। और यहाँ हम हीट भी लिख देते हैं ऊपर कि हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या होता है, हमारे पास जो है वो बन जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और हमारे पास बनता है वाटर, ये वाटर आ गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, ठीक है। अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास पहले तो हम इसको जो है वो बैलेंस कर लेते हैं, इस इक्वेशन को यहाँ हम 2 लगाएंगे और हम यहाँ पर भी 2 लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हुआ क्या कि मीथेन ने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है वो बर्न हुई, और यानी मीथेन की कंबस्शन हुई और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बनी। जब भी हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबस्शन होती है तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, ठीक है। अब वाटर भी स्टेबल है अपनी जगह और कार्बन डाइऑक्साइड भी अपनी जगह एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी आपस में रिएक्ट करके वापस जो है वो मीथेन गैस और ऑक्सीजन गैस जो है वो नहीं बनाएगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन हुआ हमारे पास, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि हम ये देखते हैं कि हमारे पास रस्टिंग हो जाती है, लोहे को जो है वो जंग लग जाता है, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, ये लोहे का एक पीस है, ठीक है। हम देख रहे हैं कि इसको जो है जंग लग गया है, इसको यहाँ पे ये रस्टिंग हो गई है, जंग लग गया है। तो जंग लोहा क्या होता है, आयरन होता है, Fe, फेरस, ठीक, फेरम होता है हमारे पास, ठीक है। इसको क्या होता है, इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाती है वाटर वेपर्स की या नमी की प्रेजेंस में, ठीक है। और क्या होता है, क्या बना लेती है, ये बना लेती है फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड, ठीक है। और इसको हम कहते हैं रस्ट, ये हमारे पास होता है रस्ट, ठीक है। और यानी कि हम देख रहे हैं कि जब लोहे को जंग लग जाता है तो वो लोहा जो है वो किसी काबिल नहीं रहता, यानी कि वो खराब हो जाता है और वो जो है उसकी स्ट्रेंथ भी अपनी लूज कर देता है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि उसके बाद जब जंग लग जाता है एक दफा लोहे को, तो उसके बाद वो वापस नहीं हो सकता। तो हमने देखा कि ये क्या है, ये भी हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि जो है वो आयरन का एक पीस जो है वो टोटली डिफरेंट चीज यानी रस्ट में जो है वो कन्वर्ट हो गया है। तो ये हमारे पास कुछ आए केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। उसी तरह केमिकल रिएक्शंस उसी तरह जो है वो एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी कि रिएक्टेंट ने एक बार प्रोडक्ट बना ली तो वो दोबारा प्रोडक्ट्स जो वो रिएक्टेंट में नहीं आ सकते। उसी तरह जिस तरह से अगर हम घर में केक बनाएं, केक बेक करते हैं, तो क्या होता है कि हम जिन इंग्रेडिएंट से हम जो है केक बनाएंगे, हम केक बेक करने के बाद वापस वो इंग्रेडिएंट्स हासिल नहीं कर सकते। तो ये थे हमारे पास इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस।